कैल्शियम आपको मैंने बताया था एक दफ़ा कि सल्फर का और रस्टॉक्स का क्रॉनिक है, और इसी तरह अगरचे ये गालिबन किताबों में नहीं दर्ज मगर ब्रायोनिया का भी क्रॉनिक बनता है। कई तरफ से मुख्तलिफ किस्म की दवाएं हैं जिनके आखिर पर कैल्शियम की ज़रूरत पड़ जाती है, और इसमें उनकी इलामतें भी पाई जाती हैं। बेलाडोना का भी ये क्रॉनिक है। वो क्या इलामतें हैं जो इसमें मुश्तरक हैं? कैल्शियम में खून का तवाज़ुन बिगड़ता है और सर की तरफ रुझान और बाकी जिस्म का ठंडा होना, ये कैल्शियम में पाया जाता है, जो बैन ही बेलाडोना की इलामत भी है। अब अगर बेलाडोना की इलामत पाई जाए लेकिन बीमारी क्रॉनिक हो और अचानक जाहिर ना हो, एक मुस्तकिल रुझान है, तो वो बेलाडोना से कंट्रोल में नहीं आएगा। वो कैल्शियम का मोहताज है और कैल्शियम ही उसको ठीक करेगा। इसलिए अब आपको मैं ये भी समझा रहा हूं कि क्रॉनिक कहते किसको हैं। आप जगह जगह किताबों में ये पढ़ेंगे कि ये उसका क्रॉनिक है, ये उसका क्रॉनिक है। इसकी तफसील समझनी ज़रूरी है। बस क्रॉनिक कई तरह से समझा जाएगा, आगे भी हवाले आएंगे। इस वक्त मैं आपको ये बता रहा हूँ कि बेलाडोना का क्रॉनिक यूं बनता है कि बेलाडोना की इलामतें कैल्शियम के मरीज में दिखाई देती हैं, और बेलाडोना आप देते हैं और मरीज शफा नहीं पाता, बल्कि वक्ती तौर पर दौरे पर कुछ असर हो जाता है, लेकिन मुस्तकिल है वो बीमारी। उसके लिए लाजमन कैल्केरिया की ज़रूरत है। ये इस पहलू से आर्निका के भी मुशाबे है। आर्निका में भी तमाम जिस्म का ठंडा हो जाना और सर की तरफ रुझान होना ये पाया जाता है, मगर जिस किस्म की दर्दें उस वक्त आर्निका के साथ होती हैं और सारे जिस्म में एक बुखार की और बेचैनी की कैफियत, वो कैल्शियम में नहीं होती। इसलिए कैल्शियम को हम आर्निका का क्रॉनिक नहीं कहते। कभी इसके पाँव कैल्शियम के मरीज के ठंडे हो जाते हैं और कभी जलते हैं। इसलिए जलने के लिहाज से जब हाथ तलवे जलने लग जाएं और सर की चोटी जलने लगे तो आपको सल्फर का मरीज दिखाई देगा। हालांकि सल्फर का मरीज होने के बावजूद बाज़ दफ़ा कैल्केरिया का आपका मरीज सल्फर से शफा नहीं पाता। सल्फर में ऑल्टरेशन नहीं है मिजाज की। सल्फर मुस्तकिल गर्म असर रखने वाली दवा है। इसका मरीज नोकदार किस्म का मरीज होता है। उसमें यानी उसके नकूश में एक किस्म की नोकीलापन से पैदा हो जाता है, और वो मरीजों को देखने से आहिस्ता आहिस्ता समझ आती है क्या मतलब है इसका। लेकिन क्रॉनिक केस है या सिल का मरीज लंबा हो जाए और उसमें तबीयत में गर्मी पाई जाए तो उसको आप सल्फर का मरीज कह सकते हैं, या जल्दी अमराज का मरीज या वरीजों का मरीज जिसको वेन्स कहते हैं। उन सब सूरतों में सरफेस की तरफ खून का रुझान बढ़ता है और अंदर से बाहर की तरफ गर्मी का इंतकाल होता है, लेकिन उसके बावजूद अंदर ठंड महसूस नहीं होती। बाज़ ऐसी दवाएं हैं जिनमें बाहर गर्मी और अंदर ठंड महसूस होती है। बाज़ ऐसी दवाएं हैं जहां अंदर गर्मी और बाहर सर्दी महसूस होती है। और सल्फर में अंदर भी गर्मी है, बाहर भी गर्मी है। थ्रू आउट सारा मरीज ही गर्म मिजाज का है। हाथ में पसीने भी आ रहे हैं तो गर्म पसीने हैं, ठंडे पसीने नहीं हैं। लेकिन कैल्केरिया कार में जब पसीने आते हैं तो ठंडे आते हैं, गर्म होने के बावजूद ठंडे पसीने आते हैं। और कैल्केरिया कार में अदलने बदलने का मजमून पाया जाता है। इसका मरीज कभी बेहद ठंडा हो जाएगा, कभी बहुत गर्म और हाथ पांव जलते हैं, पसीना के मुशाबे भी हो जाता है। तो कैल्केरिया का मिजाज पहचानने में इसके जो गर्मी सर्दी का मिजाज है इसे देखना चाहिए।
ہاٹ ہیڈ کولڈ فیٹ یہ آپ کو ملے گا، کنجسشن چھاتی کی طرف، اور اس کے علاوہ اس میں جو رنگت ہے جلد کی وہ ویکسی، جس سے ہوتا ہے نا چکنی چکنی زردی مائل اور کچی کچی رنگت جس میں خون نہ ہو، اور بال بچے جن کا پیٹ بڑھ جاتا ہے اور رنگ اس طرح پیلا سا پڑ جاتا ہے، دیکھنے میں معلوم ہوتا ہے کہ ان میں کوئی جان نہیں، کوئی طاقت نہیں، گہری اندرونی بیماری دکھائی دیتی ہے، یہ کیلکیریا کا کیس ہے اگر یہ علامتیں باقی پائے جائیں۔